अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और वीडियो क्लियर है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ा। पेडागोजी जब भी आप हल करेंगे तो वहां पर दो तीन बातें आप याद रखिए। निगेटिव वर्ड क्या होता है उसको आप याद रखें, और जो निगेटिव होगा वो जहां भी आएगा वो निगेटिव वर्ड होगा। जैसे देखिए, कभी भी बच्चे को याद करना, मारना, पीटना, डांटना, है ना, ये सब वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए कि वो निगेटिव वर्ड होता है। याद रखिए, मनफी अल्फाज हम उसको लिख देते हैं। पहला दिन है। अब देखिएगा इसी पर कितना क्वेश्चन आपका हल होगा, हालांकि बोर्ड का क्वेश्चन है लेकिन देखिएगा कितना मनफी अल्फाज क्या है साथियों। अगर आपको आ जाए याद करना, ये आपका मनफी अल्फाज है। अगर आपको आ जाए डांटना, ये आपका मनफी अल्फाज है। अगर आपको आ जाए जे याद करना, डांटना, रटना, ये आपका मनफी अल्फाज है, ठीक है ना। आ जाए मारना, मनफी अल्फाज है। सजा देना, ये आपका आ जाएगा मनफी अल्फाज है, याद रखिएगा। और एक और ये है, अगर आपको आ जाए सिर्फ, मनफी अल्फाज है। भी मनफी अल्फाज है। ही मनफी अल्फाज है। यानी अगर ये सब लफ्ज आ जाए ये कभी भी आपका आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा। और मुस्बत अल्फाज कौन सा है? मौका देना, जी ये मुस्बत अल्फाज है। तारीफ करना मुस्बत अल्फाज है। अच्छे माहौल का बनाना मुस्बत अल्फाज है। ये आपको साथियों याद रखिएगा। और इससे अभी देखिए, याद करना, डांटना, रटना, मारना, सजा देना, सिर्फ भी और ही, ये जब हम मास्टर क्लास कराएंगे तो उसमें साथियों आप जो है बहुत अच्छे ढंग से ये सब मैं अलग अलग करके आपको टाइपिंग किया हुआ दे दूंगा और उसको आप निकलवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहां से जो है आपका पेडागोजी का मेन क्वेश्चन जो है चालू हो रहा है। हम जो है आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अनुसार ही आंसर की पर हम डिस्कशन कराएंगे। और कुछ एक सवाल जो है इसमें बोर्ड के द्वारा उसका जवाब ये दिया गया था, दर्जे झैल जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है। नहीं का मतलब यह हुआ कि निगेटिव वर्ड हमको निकालना है, यानी सब सही है, एक वर्ड जो होगा वो आपका निगेटिव होगा। नज्म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीके हैं लफ्जियात के इजाफे के, लफ्जों और जुमलों की साख्त को याद करना, तलफ्फुज की मश्क, जुमलों की वज़अ दुरुस्त करना और इजहार में इजाफा करना। एक बात समझिए, आप कोई भी किताब लीजिएगा, ऐसे हमें पता नहीं कि आप सरकारी स्कूल में हैं या नहीं है, आप कोई भी बुक लीजिएगा, कभी आप गौर करेंगे कि बुक के अंदर केवल नज्म ही क्यों नहीं दिया गया, बुक के अंदर केवल नस्र ही क्यों नहीं दिया गया। आप देखेंगे उसके अंदर हमद भी होगा, नात होगा, नज्म होगा, कोई अफसाना होगा, नाविल होगा, खुद नविश्त होगा। यानी आप इसको एक तरह समझिए कि नेचुरल वे में हम अगर किसी चीज को डेली एक ही चीज को करते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, यानी हमको बदल बदल कर चाहिए। तो इसी तरह पढ़ने में भी अगर एक ही सिन्फ को आपको दिया जाए तो वो बच्चे के उम्र के लिहाज से उसके जो सलाहियत है वो घट जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। इसीलिए साथियों आप देखेंगे उसमें नज्म, नस्र, गीत, ड्रामा, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये कहा गया कि नज्म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीके हैं, सही बात है। हमको पूछा गया कौन दुरुस्त नहीं है। यहां पर आप देखिए, अभी हमने आपको बताया था याद करना वर्ड आ जाए तो ये जो है निगेटिव होता है, यानी ये आंसर नहीं होगा। यहां पर याद करना आया है, बस यही वाला आंसर आपका हो जाएगा। चूंकि ये निगेटिव है, निगेटिव पूछा गया, निगेटिव निगेटिव, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका 106 का बी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। देखिए प्राइमरी सतह का मतलब यह होता है कि जब आप प्राथमिक लेवल, और प्राथमिक लेवल का मतलब यह होता है
कि शुरुआत के दिनों में जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले एक चीज आप जानिए, शुरुआत में जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसको हम बुलंद खानी से पढ़ाते हैं, यानी साउंड में। आपने देखा होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, आवाज से पढ़ाया जाता है। क्यों? आवाज से पढ़ाने से फायदा यह होता है कि बच्चे जो है उसके हेजिटेशन जो है, माने जो उसके अंदर झिझक है, वो समाप्त हो जाता है, तलफ्फुज की अदायगी सही से होती है, क्योंकि शुरुआत में उसको हमें लफ्जों को पहचानवाना है। और उसके बाद जब वो बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है तो फिर वो मन में ही मुताला करने लगता है ना, ऐसा होता है ना। तो यानी कि प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सतह पर हम साथियों बुलंद खानी से बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप बात समझिएगा, प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से, अब जो कुतुब खाना आपका होता है लाइब्रेरी, वहां पर किताबों का संग्रह होता है, वहां पर लोग जाते हैं मुताला करने के लिए, इसलिए नहीं जाते हैं कि हम जोर जोर से पढ़ें। तो प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त है, नहीं है, यानी जो निगेटिव होगा वो आपको बताना है ना। देखिए, कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का जखीरा ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि यानी ये क्वेश्चन बन रहा है, यानी आप ये नहीं समझिए कि वहां सिर्फ किताब ही रखा हुआ है, बल्कि क्या है, आमोजगार अदब इत्फाल की मुतनू असनाफ से मुतारिफ हो सकते हैं। मुतनू असनाफ का मतलब होता है कि अलग अलग चीजों से वो परिचय होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। किताबों के साथ मसरूफियत का काम सरगर्म माहौल है। सही बात है कि जब आप कुतुब खाना में जाएंगे तो किताबों के साथ आपके अंदर एक अलग लगाव होगा, आप उसके साथ सरगर्म होते हैं, मसरूफ होते हैं, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। असातिज़ा और दूसरे बालिग हजरात कुतुब खाने में पढ़ने के नमूना जाती किरदार का मुजाहरा कर सकते हैं, ये बात भी सही है। कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद खानी सबसे बेहतर हो सकती है। जो आपका दरसी किताब है उसको आवाज से पढ़ने के लिए क्लास में ना पढ़ेंगे कि कुतुब खाना में पढ़ेंगे। कुतुब खाने में सब मुताला के लिए जाते हैं, वहां पर बुलंद खानी करना ये सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वही बताना, इसलिए कि निगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। देखिए कि पेडागोजी हल कैसे होता है, ये चीजों पर आप गौर करें, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे आपका है, खानदगी के हिस्सों के लिए किसमें दस्तरस होनी चाहिए। खानदगी का मतलब क्या होता है, खानदगी का मतलब होता है पढ़ना। देखिए आप समझ लें, दस्तरस का मतलब क्या होता है, दस्तरस का मतलब होता है पकड़, बात समझ लें आप। खानदगी के हिस्सों के लिए किसमें दस्तरस होनी चाहिए, यानी पढ़ने के लिए किस चीज में आपको पकड़ होनी चाहिए, बात समझिए। जब कभी साथियों आ जाए पढ़ना, तो पढ़ना का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ आवाज निकाल देना। पढ़ने का मतलब यह होता है माना को समझना, यानी माना अखज करना, माना अखज करना, यानी जो लफ्ज आप पढ़ रहे हैं उसका माना भी समझना, यह होता है पढ़ने का मतलब। तो खानदगी के हिस्सों के लिए किसमें दस्तरस होनी चाहिए, सौतियाती आगही और रवानी। सौतियाती आगही का मतलब, सौतुन का मतलब आवाज, यानी आप आवाज निकाल रहे हैं और फटाफट जल्दी जल्दी, यह होता है। मालूम लफ्जियात और पैटर्न को पहचानना, यानी उसका पैटर्न क्या, उसको पहचानना। डिकोड करना और जबान की तफहीम, सेहत और सौतियाती तफहीम। सेहत का मतलब अच्छे से आप बोलें, और सौतियाती तफहीम का मतलब कि जिसकी आवाज को आपने सुना, तो ये तो भाई सुनना में आ जाएगा, लेकिन आप याद रखिए डिकोड करना, किसी भी चीज को अच्छे से पेश करना, और जबान की तफहीम, तफहीम का मतलब माना अखज करना, यानी समझना। तो याद रखिए, खानदगी के हिस्सों के लिए किसमें दस्तरस होनी चाहिए, कि किसी भी चीज को आप अच्छे से पेश कर सकते हैं, डिकोड करना, और जबान की तफहीम, यानी जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो आप समझ भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा जी। देख रहे हैं कुछ लोग जो है ना, उनको 1 to 5, 6 to 8 में ही, अरे ये चलता रहेगा, कितना हम आपके कमेंट का जवाब दें भाई, आप पढ़ तो लो जी। चलिए, कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। मौजू का मतलब क्या होता है, मौजू का मतलब होता है अच्छा, समझ लीजिए आप थोड़ा सा, कि कवायद की मौजू तदरीस, यानी अगर हम कवायद की अच्छी तदरीस दे रहे हैं तो उसके हवाले से कौन सही नहीं है,
नहीं का मतलब यहां पर हमको इसका क्या चुनना है, निगेटिव चुनना है। देखिए मुनासिब तरसील को पेश करना, तरसील का मतलब क्या होता है भाई, तरसील का हम जो है कल आपको डिक्शनरी पढ़ा देंगे ताकि इन सब वर्ड का आपको याद रहे। तरसील का मतलब होता है संप्रेषण, याद रखिएगा संप्रेषण, ठीक है ना। तरसील का मतलब यानी संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। जैसे आप और हम बीच में खड़े हैं और मान लीजिए कि हमको प्यास लगी, हम आपसे ये बात कैसे जाहिर करेंगे, जबान के जरिया से। तो ये जबान क्या हुआ, एक तरसील हुआ, एक माध्यम हुआ, एक जरिया हुआ। बात समझ रहे हैं। तो कवायद की मौजूद तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है, जो दुरुस्त नहीं है वो आपको बताना है, जो दुरुस्त नहीं है वो आपको बताना है। ध्यान दीजिए, मुनासिब तरसील को पेश करना, मुनासिब तरसील का मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज को अच्छे ढंग से पेश करना, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो होना ही चाहिए। कवायद के मौजू उसूलों को बाहर लाना, मौजू यानी अच्छे उसूलों को बाहर लाना, बिल्कुल सही है। तरसील में मश्क करवाना, तरसील का मतलब यह हुआ कि जो भाषा जो समझता है उसी में उसको मश्क कराना, ये तो होना ही चाहिए। उसूलों को याद करके कवायद की आमोजिश, आमोजिश का मतलब होता है अधिगम, आमोजिश का मतलब अधिगम। अब याद रखिए, याद करना आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है। अभी हमने आपको बताया था कि याद करना, रटना, मारना, पीटना, है ना, ये सिर्फ, भी, ही, एक ही, ये सब निगेटिव वर्ड है। तो ये निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा आपका, क्योंकि हमको यहां निगेटिव पूछा गया है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 110 नंबर में, खानदगी की तदरीस का वो तरीका जो हर्फ और आवाज के माबैन रिश्तों पर जोर देता है वो कहलाता है, किसके, हर्फ और आवाज। मतलब समझिएगा, जैसे हम ये बोले ए, तो ये लिखा हुआ क्या है, ए लिखा हुआ, लेकिन हम इसको बोल भी रहे हैं ए, यानी जो लिखा हुआ है वही इसको बोल रहे हैं। इस दोनों पर जो जोर देता है उसको क्या बोलते हैं, कुल लिसानी तरीका, कवायद का इतलाक, हालाती तरीका, सौती तदरीस। चलिए बताइए 110 नंबर क्वेश्चन का एक चीज याद रखिएगा। देखिए कुल लिसानी तरीका जो है इसको बोलते हैं टी पी आर, इसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये क्या होता है कि किसी चीज को हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, हम हाथ को भी चमका रहे हैं, आंख को भी चमका रहे हैं, ये होता है टीपीआर। लेकिन हमको यह पूछा गया खानदगी की तदरीस का वो तरीका जिसमें हर्फ और आवाज, ये नहीं बोला गया कि जिसमें, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। कवायद का इतलाक, यहां पर हर्फ और आवाज में जो संबंध है उसके बारे में जिक्र है। हालाती तरीका, सौती तदरीस। देखिए हर्फ और आवाज, आवाज का माना ही होता है सौतुन के माने आवाज, तो ये वाला सौती तदरीस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये जो है ना टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, क्या होता है कि आप किसी चीज को बोलते हैं, हाथ से, आंख, नाक, आंख से, इन सब से जो इशारा चलता है, यानी सभी में तालमेल, ये होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो ये नहीं है ये। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 111 नंबर में, एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है वो इसमें नकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे। इस तरह की सरगर्मियां होती है, यानी एक उस्ताद कहता है बच्चों से कि तुम अपने साथियों से इसमें नकरा के बारे में 5 सवाल पूछो। इस तरह का सवाल क्या होगा, जबानी रवानी की मश्क के लिए, इन जबाती जबानी मश्क के लिए, आजादाना तौर पर बोलने के लिए, खामोशी से सुनने के लिए। सबसे पहले जब आपको सवाल न समझ में आए तो उसमें आप ये गौर कीजिएगा कि कौन कौन सा ऐसा आंसर है जो नहीं हो सकता, तब आप आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। देखिए एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है कि इसमें नकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे। इस तरह की सरगर्मियां होती है, इसमें नकरा के मुतालिक सवाल करना है। जब हमने यहां पर टॉपिक खास कर दिया है, जब हमने टॉपिक खास कर दिया है यानी मौजू दे दिया है, तो यह आजादाना तौर पर नहीं हो सकता। बात समझ गए, आजादाना तौर पर नहीं हो सकता, इसलिए कि हमने यहां पर टॉपिक दे दिया है कि आपको इसमें नकरा पर ही बोलना है, तो यह आजादाना नहीं होगा।
खामोशी से सुनना, यहां पर है सवालात अपने साथियों से करेगा तो खामोशी से सुनने के लिए नहीं होगा, बल्कि यह होगा जबानी रवानी की मश्क के लिए, यानी आप कितना बोल पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन 112 नंबर में है। तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग का कैरियर बनाना चाहता है, कि ये कैरियर लफ्ज है। कैरियर का मतलब एक रीडिंग स्किल बनाना चाहता है कि जो पढ़ने का तरीका है वो ज्यादा हो, है ना। देखते हैं इसको, हिंदी को इंग्लिश को उर्दू में लिखा हुआ है। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए? मतलब समझिए, हम बच्चों को इस काबिल बनाएं कि बच्चे जो है ना किताबों को अच्छे ढंग से पढ़ सकें, हमको इस बात पर फोकस करना है। तो अब जो हम बच्चे का किताब का इंतखाब करेंगे तो किताब कैसा होना चाहिए, यह बात पूछा गया। यानी तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग कैरियर बनाना चाहता है। तलबा की किताबों के इंतखाब, यानी बच्चों को कौन सी किताब दें, सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए? क्या इन किताबों के मुसन्निफ अदबे इत्फाल की दुनिया में मशहूर व मुअज़्ज़ज़ हैं? क्या तहरीर करदा किताबें क्लास के ज्यादातर बच्चों के पढ़ने की सतह से परे है? देखिए, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों के हमें उम्र का भी ख्याल रखना है, बच्चों के जहन का भी ख्याल रखना है। यानी बच्चे जिस उम्र के हैं और जिस जहन के हैं उसी के मुताबिक हमें उसको किताब देना है। ये नहीं कि एक बच्चा 5 क्लास का है, हम उसको 8 9 का किताब दे रहे हैं, तो ये साथियों गलत हो जाएगा। तो ये जो है कि क्या तहरीर करदा किताबें क्लास के ज्यादातर बच्चों के पढ़ने की सतह से परे है? परे का मतलब ऊपर है, यानी ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा होना ये तो गलत होगा, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। चलिए, क्या ये किताबें तीसरी जमात के दरसियात के मकासिद के हुसूल में मुआविन है? तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग का दायरा, यानी ये हुसूल में मुआविन है या नहीं? अच्छा, इसको रहने दीजिए। क्या ये एक से जायद तदरीसी असबाक में इन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है? ये भी नहीं। बल्कि साथियों, जब हम बच्चों के रीडिंग स्किल को बेहतर करने के लिए जब इसको हम इंतखाब करेंगे तो सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल आता है कि इस किताब को जो लिखने वाले हैं, क्या वो बच्चे के दिमागी हालत से, यानी कि अदबे इत्फाल में वो मशहूर या मुअज़्ज़ज़ हैं या नहीं है। इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि हम किसी बच्चे को मैथ पढ़ाना चाहते हैं तो हम मैथ का बुक किनका खरीदते हैं? जो टीचर मैथ में माहिर हो। किसी बच्चे को हम उर्दू पढ़ाना चाहते हैं तो हम किनका बुक को खरीदते हैं? हम सबसे पहले ये होता है कि किसी अच्छे मुसन्निफ जो उर्दू में माहिर हैं उनका बुक लेते हैं। तो यही चीज है, क्या इन किताबों के मुसन्निफ अदबे इत्फाल की दुनिया में मशहूर व मुअज़्ज़ज़ हैं? सबसे पहला यह सवाल आएगा। ठीक है, चूंकि जब अच्छा मेमार होगा, जब अच्छा मिस्त्री होगा, तभी आपका अच्छा मकान बनेगा। आप कितना मटेरियल ले आइए, मिस्त्री अच्छा नहीं हो तो बन नहीं सकता। तो यही बात है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में से कौन सा तरीका आमोजगारों के असल मकसद यानी असले जिंदगी के हालात में जबान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन होता है? आमोजगार किसको बोलते हैं, पहले ये आप जान लीजिए। देखिए, आमोजगार बोलते हैं अधिगम कर्ता। क्या बोलते हैं? अधिगम कर्ता को क्या बोलते हैं? आमोजगार। यानी जो सीख रहा है वो आमोजगार हुआ। तो दर्जे झैल में से कौन सा तरीका आमोजगारों के असल मकसद यानी असले जिंदगी के हालात में जबान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन? मुआविन का मतलब होता है सहायक। मुआविन का मतलब सहायक, यानी जो हेल्प करे। वो कौन सा तरीका है? फितरी तरीका, तरसील तरीका, रास्त तरीका, समई लिसानी तरीका। ये जब आपको थ्योरी पढ़ाएंगे ना उसमें बड़ा अच्छा ढंग से समझ में आएगा। देखिए ये क्या होता है, पहले आप इसको समझ लें। फितरी तरीका का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक मेथड यानी नेचुरल वे से जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि बच्चे को ABCD पढ़ाते हैं, वो है। तो दर्जे झैल में से कौन सा तरीका आमोजगारों के असल मकसद यानी असले जिंदगी के हालात में जबान के इस्तेमाल के हुसूल में मुआविन होता है? दूसरा है तरसील का तरीका। तरसील का मतलब होता है कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब यह हुआ कि आप जो भाषा समझते हैं उसी में हम आपको समझाएं। तो जो भाषा आप समझते हैं उसी में समझाएं, ये आपके असले जिंदगी से रिलेटेड है। तो इसीलिए इसका बी वाला आपका राइट हो जाएगा। देखिए,
रास्त का तरीका का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड। आप कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाइएगा, आप जानते हैं या नहीं जानते, आपको खड़ा कराया जाएगा, इंग्लिश में ही बोलिए, ये डायरेक्ट मेथड होता है, यानी जबान से पल्ला पड़ा या नहीं पड़ा, ये रास्त का तरीका होता है। तो ये इसमें असली जिंदगी नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? चलिए उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद आमोजगारों से अपने वर्क बुक बदलने और अपने साथ के काम को, साथ नहीं होगा, साथी के काम को जांचने के लिए कहता है। इस काम का मकसद है, मतलब ये समझिए, हमने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कराया क्वेश्चन आंसर कराने के बाद या कुछ भी मैंने आपको लिखाया और मैंने कहा कि क्लास में आप लोग जो है अपनी कॉपी को अदला बदली कर लें। अदला बदली का मतलब कि आप दूसरे को देते हैं, दूसरा का कॉपी आप ले लें। उस्ताद आमोजगारों को से अपने वर्क बुक बदल ले, यानी जो आपने लिखा है वो उसको बोला गया कि आप अपनी कॉपी दूसरे को दे दीजिए, दूसरे की कॉपी आप ले लीजिए। अगर हम ऐसा करते, मतलब मान लीजिए कुछ लिखते हैं या लिखवाते हैं और फिर बच्चे से बोलते हैं कि आप अपनी कॉपी को बदल लीजिए, उसके बाद हम उसको कहते हैं कि चेक कीजिए, तो ऐसा करके उस्ताद क्या करना चाहता है? उस्ताद आमोजगारों से अपने वर्क बुक बदलने और अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है। इस काम का मकसद क्या होगा? साथ का मतलब यहां पर साथी समझिएगा, अपने साथी के काम को जांचने के लिए कहता है, तो इसका मकसद क्या होगा जी? तौसी मुताले से मश्क के लिए देना, नई लफ्जियात की इस्तेमाल के लिए मश्क देना। देखिए तौसी मुताला यहां पर जांचने की बात है, तो मुताला का कोई मतलब नहीं बनता। नई लफ्जियात के इस्तेमाल के लिए मश्क देना, ये नहीं होगा। साख्तों का इंजबाती मश्क देना, हम जोलियों, ये हम जोलबों लिखा हुआ है, हालांकि ये हम जोलियों होगा। हम जोलियों की इस्लाह की महारत को फरोग देना। महारत का मतलब होता है स्किल, महारत का मतलब स्किल, यानी जो साथियों को कैसे हम इस्लाह करेंगे इसको बढ़ावा देना इसका मकसद होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। 115 नंबर, बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज्यादा मशगूल होते हैं जब, यानी जो बच्चे होते हैं वो इब्तिदाई सतह पर अधिगम में कब मशगूल होते हैं? जब उस्ताद के बाद गाते हैं, जब मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी जे जब मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं, अपनी कॉपी में हुरूफ पर हाथ फेरते या बार बार लिखते हैं, जब तवज्जो सिर्फ उम्दा हुर की महारतों को फरोग देने पर होती है। देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए कौन नहीं होगा, सिर्फ लगा हुआ है, निगेटिव है, चलिए ये नहीं होगा। बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज्यादा मशगूल कब होंगे, यानी जो बच्चे, आमोजिश का मतलब होता है सीखना यानी अधिगम, बच्चे किसी भी काम को सीखने का इंटरेस्ट कब लेंगे? जब बच्चे से रिलेटेड होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, हवास, हवास जो है ना, हवास इसको बोलते हैं इंद्रियां, यानी जो कि हवासे खमसा आपने पढ़ा होगा, जो कि 5 है, आंख, नाक, हाथ, कान, है ना, बदन, जिससे हम हासिल करते हैं। तो जब मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते हैं तभी बच्चे मशगूल होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला आपका पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर में, 5वीं जमात का तालिबे इल्म कहता है, अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहतो कतईयत चेक करता हूं। लिखने की किस सतह पर तालिबे इल्म, यानी एक 5वीं जमात का एक बच्चा है, वो कहता है कि जब मैं टीचर के पास अपनी कॉपी जमा करता हूं तो मैं चेक करता हूं कि हमने जो वर्ड लिखा है वो सही है या गलत है। ये कब कर सकता है बच्चा? मसौदा तैयार करना, मसौदा दोबारा तैयार करना, प्रूफ पढ़ना, हमजोलियों के जरिए तयन कदर। देखिए साथियों, बच्चे के वो लेवल है जब वो प्रूफ पढ़ रहा है, यानी किसी भी चीज को वो जांच पा रहा है कि हम कैसे करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा 116 का। अगला क्वेश्चन 117 नंबर में,
झैल में से कौन सा तरीका जबान की क्लास में मकामी जबान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता? देखिए, मकामी जबान का मतलब क्या होता है? मकामी जबान का मतलब होता है इलाकाई जबान। यानी वो कौन सा तरीका है जिसमें हम इलाकाई जबान को बढ़ावा नहीं देते, यानी उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। देखिए, अब समझिएगा, जब आप पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 तो इसमें बताया गया है कि हमें जो बच्चे को पढ़ाना है उसको हम जो वहां के जो लोकल भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाना है। उससे क्या होगा कि बच्चा जो है अपने आप को बोरिंग फील महसूस नहीं करेगा, यानी वो अपने आप को होना महसूस करेगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। अब ये कहा गया कि दर्जे झैल में से कौन सा तरीका जबान की क्लास में मकामी जबान यानी जो इलाकाई जबान है उसके इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता, यानी वो उसको बढ़ावा नहीं देता। फितरी तरीका। फितरी तरीका का मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है कि जिस इलाके में हम गए वहां की जो जबान है वही हम भी बोल रहे हैं, उसी में सिखा रहे हैं, तो इसमें तो इलाकाई जबान पाया जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। तरसील तरीका। तरसील का मतलब होता है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन क्या करेंगे, जहां पर जाएंगे वहां की जो लैंग्वेज होगी उसी में ना करेंगे, ये वाला भी नहीं होगा, इसमें भी हौसला अफजाई नहीं करता, निगेटिव पूछा गया। रास्त का तरीका और समई लिसानी तरीका का मतलब है कि आपने सुना तब फिर सीखा। रास्त का तरीका का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जैसे आप किसी स्पीकिंग कोर्स में गए इंग्लिश के, आप किसी भी परिवेश से आते हैं, किसी भी माहौल से आते हैं, आपको खड़ा किया जाता है, डायरेक्ट आप बोलते हैं, लेकिन आपको तो ये मौका नहीं दिया जाता कि आप जैसे परिवेश से आए वो जबान भी आप बोलिए। ये राष्ट्र के तरीका में क्या होता है कि मकामी जबान यानी इलाकाई जबान की हौसला अफजाई नहीं होती है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ तदरीसी आमोजिशी मवाद, तदरीसी आमोजिशी मवाद इसको बोलते हैं TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इकट्ठा करना चाहता है। TLM के इंतखाब का कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है? निगेटिव पूछा गया, नहीं का मतलब निगेटिव पूछा गया है, यानी वो कौन सा मेयार है जो सही नहीं है। देखिए, जब हम TLM चुनते हैं यानी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में क्या है, जैसे एक बोर्ड है, पेन है, जितनी सारी चीजें जिससे हम सिखाते हैं बच्चे को, वो सब के सब TLM होते हैं। लेकिन आप जब उसको इंतखाब करेंगे तो उसमें क्या रखेंगे आप कि केवल बच्चों का होना चाहिए? नहीं। अब देखिए, मुंतखबा मवाद इस उम्र के बच्चों के लिए जाजिब और महफूज होना चाहिए। जाजिब का मतलब कि जो चीज का हम इंतखाब कर रहे हैं वो बेहतर हो और अच्छा हो, ये तो होना ही चाहिए। TLM के इंतखाब में हमको पूछा गया कौन नहीं है, उसके बारे में बताना है। मुंतखबा मवाद इस काबिल होना चाहिए कि बच्चों को तहकीक व तजस्सुस का मौका फराहम करे। देखिए, जहां जहां मौका आ जाए वो पॉजिटिव होता है, ये तो आपका होना ही चाहिए कि ऐसा TLM लाएं कि बच्चे उस पर फिक्र करें, सोचें, तख्लीकियत हो, क्रिएटिविटी पाया जाए, ये बिल्कुल होना चाहिए। मुंतखबा मवाद को तरजीहन मकामी तौर पर तैयार किया गया हो और मकामी तौर पर दस्तयाब होता है कि बवक्ते जरूरत आसानी से बदला जा सके। यानी जो TLM है आप ऐसा चुनिए कि जो इलाका में मिल जाए। मान लीजिए कि कोई आप ऐसी मशीन ले आए जो इलाका में मिले ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही है कि मकामी होना चाहिए। मुंतखबा मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार करदा हो, इसे कुछ खुदरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसले ना। यहां पे देखिए क्या है, वर्ड सिर्फ आ गया। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, कि जब कभी सिर्फ आ जाए, जब कभी ही आ जाए, जब कभी भी आ जाए, जब कभी एक ही आ जाए, जब कभी याद करना आ जाए, तो ये सब क्या होता है, निगेटिव वर्ड। हमको पूछा गया मुनासिब नहीं है, यहां पर भी सिर्फ है, ये निगेटिव वर्ड है, इसीलिए 118 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। पेडागोजी को इसी तरह हल किया जाएगा, ऐसे ही आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाएंगे। याद रखें जी, आप इसको रट कर हल नहीं कर सकते। हाँ, रटना कहां होगा, आपको जब डिक्शनरी दूंगा उसको आपको थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लेना है कि कौन से वर्ड के क्या माने हैं,
ताकि वो आपको आगे काम आए। एक शमूलियती, खुश आइंदा और पुरलुत्फ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? याद रहे कि इस माहौल को कौमी दरसियाती खाके में बयान करदा महारतों के फरोग के हुसूल में बच्चों की शराकत की तायीद करने वाला होना चाहिए। देखिए, शमूलियती तालीम क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। शमूलियती तालीम का मतलब होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इसी को बोलते हैं शमूलियाती तालीम। क्या बोलते हैं? शमूलियाती तालीम। अब ये क्या होता है कि हम किसी पर बिला तफरीक, हम किसी पर भेदभाव किए हुए सबको एक ही कक्षा में, तेज कमजोर सबको एक साथ हम पढ़ाएं, लड़का लड़की सबको, यही ना अभी चल रहा है, समावेशी चलता है। तो मान लीजिए कि एक शमूलियती यानी एक समावेशी कक्षा, खुश आइंद और पुरलुत्फ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? याद रहे कि इस माहौल का जो जिक्र है वो कौमी दरसियाती खाके के मुताबिक हो, यानी NCF के मुताबिक हो। जी अंडर सरगर्मियों को मुनाकिद करना और सख्त धूप में इनके बाहरी नकात से बचना। यानी जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं वो अंडर सरगर्मी हो, यानी बाहर आपको नहीं निकलना। अरे बाहर जब निकलेगा नहीं, जबकि आपने पढ़ा है कि बच्चों को बाहर हमें निकालना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये जो है आपका गलत है। ठीक है, 119 का ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आमोजगारों की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती पर खास तवज्जो देना, यानी जो बच्चा है उसकी सेहत पर हम और तंदुरुस्ती पर खास तवज्जो दें। तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुजाहरा करना। आप देखे होंगे कि बच्चे को हमें साथियों हमेशा अलग अलग स्टेज में जो वो अपना परफॉर्मेंस करते हैं उसको हमें करवाया जाता है, तो इसीलिए मुजाहरा करना यह आपका पॉजिटिव है, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा 119 नंबर क्वेश्चन का। 120 नंबर देखिए, दर्जे झैल में से कौन बुनियादी सतह पर, बुनियादी का मतलब इब्तिदाई, बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है? यानी मान लीजिए कि आप कोई दरसी किताब तैयार कर रहे हैं तो उसमें कौन सी बात नहीं है? दरसियात के उसूल, कश के उसूल, ठोस उसूल, टेक्नोलॉजी के उसूल। देखिए आप समझिए कि कोई भी दरसियात किताब जब आप तैयार करेंगे तो साथियों दरसियात के उसूल तो आपको फॉलो करना ही होगा। दरसियात के उसूल ये हैं कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, यानी पहले आसान, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी, ऐसे आपको चलना है। दरसियात का उसूल ये है कि बच्चों की उम्र का हमें लिहाज करना है, उसका तकाजा, उसका ख्याल रखना है, ये होना ही चाहिए। कश के उसूल का मतलब है कि आप जो मवाद दे रहे हैं वो बिल्कुल जाजिब हो और मुअस्सिर हो, यानी जब उसको बच्चा पढ़े तो बिल्कुल लगे कि उसी में वो घुल मिल जाए, ये भी होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी के उसूल, चूंकि टेक्नोलॉजी के बगैर आप पढ़ा भी नहीं सकते, है ना। लेकिन ठोस उसूल का मतलब है कि आप रटंतु प्रणाली यानी कि रटी रटाई हुई बात कम कहें। तो दर्जे झैल में से कौन बुनियादी सतह पर दरसी किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है? नहीं का मतलब हमें निगेटिव वर्ड बताना है, तो ये वाला नहीं है, ऑप्शन सी वाला। तो इसीलिए 120 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको जो अभी हमने सवाल कराया वो 91 से लेकर 120 तक के सवाल कराए। इसमें आपने देखा कि 15 सवाल आपका पैराग्राफ से था, 15 आपका पेडागोजी से था। इस 15 में 15 आपका आएगा, इस पेडागोजी में 2-3 नंबर या 1 नंबर आपका कम आ सकता है। इससे आपको घबराना नहीं है, लेकिन आप इस मेथड से हल कीजिएगा इत्मीनान से, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। बाकी बताएं कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो एक बार साथियों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। हमेशा ये शेर याद रखिएगा कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत करना होगा और कड़ी मेहनत से ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।